नमस्ते दोस्तों, वेलकम है आपका दी अल्टीमेट ज्ञान राइज विद विजडम पर, जहां मिलती है आपको इंटरेस्टिंग और यूजफुल इन्फॉर्मेशन सिंपल और शॉर्ट स्टाइल में। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलना और बेल आइकॉन जरूर दबाओ ताकि कोई भी अमेजिंग अपडेट मिस ना हो जाए। तो आइए आरंभ करते हैं। बच्चों, जब भी हम पानी का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वह नहाने में हो, बर्तन धोने में हो, कपड़े धोने में हो या फिर टॉयलेट में, उस समय जो पानी बहकर नीचे जाता है वो अब पहले जैसा साफ नहीं रहता। उसमें साबुन का झाग, तेल, चिकनाई, खाने के कण, मिट्टी और कई बार हानिकारक केमिकल्स भी मिल जाते हैं। यही गंदा पानी कहलाता है वेस्ट वाटर। ये वेस्ट वाटर अगर बिना साफ किए सीधे नदी, तालाब या जमीन में छोड़ दिया जाए तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। ये पानी न सिर्फ हमारे एनवायरनमेंट को गंदा करता है, बल्कि यह हमारी सेहत के लिए भी खतरनाक होता है, क्योंकि इससे तरह तरह की वाटर बॉर्न डिजीजेस फैलती है। इसलिए ये समझना जरूरी है कि वेस्ट वाटर का सही डिस्पोजल कैसे होता है और इसमें हमारी क्या जिम्मेदारी है। वाटर अ लाइफलाइन। विद्यार्थियों, साफ पानी इंसान की बुनियादी जरूरत है। पानी केवल प्यास बुझाने के लिए ही नहीं, बल्कि जीवन के हर काम में इस्तेमाल होता है। खाने से लेकर सफाई तक, उद्योगों से लेकर खेती तक, हर जगह साफ पानी चाहिए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज भी दुनिया के बहुत बड़े हिस्से में लोगों को सेफ ड्रिंकिंग वाटर उपलब्ध नहीं है। यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट बताती है कि अरबों लोग अभी भी साफ पानी से वंचित हैं। इस कमी के कारण न केवल मौतें होती हैं, बल्कि बच्चों और बड़ों में भयंकर बीमारियां फैलती हैं। पानी की यह कमी क्यों हो रही है? एक तो बढ़ती जनसंख्या, दूसरा इंडस्ट्रियलाइजेशन, तीसरा पोल्यूशन और चौथा पानी का गलत प्रबंधन। यही कारण है कि साल 2005 से 2015 तक यूनाइटेड नेशंस ने इसे वाटर फॉर लाइफ इंटरनेशनल डेकेड फॉर एक्शन घोषित किया था, ताकि दुनिया के ज्यादा से ज्यादा लोगों को साफ पानी उपलब्ध कराया जा सके। व्हाट इज सीवेज? अब सवाल उठता है, जब ये पानी गंदा हो जाता है तो उसे हम किस नाम से पुकारते हैं? इसका उत्तर है सीवेज। सीवेज वो वेस्ट वाटर है जो हमारे घरों, दफ्तरों, अस्पतालों और उद्योगों से निकलता है। इसमें बरसात का वो पानी भी शामिल हो जाता है जो सड़कों और छतों से बहकर आता है और अपने साथ मिट्टी, कचरा और केमिकल्स ले आता है। इस सीवेज में कई तरह की गंदगियां मिली होती हैं। फर्स्ट, ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज जैसे मानव मल, पशुओं का मल, खाना, तेल, पेस्टिसाइड और सब्जियों के अवशेष। सेकंड, इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज जैसे नाइट्रेट्स, फॉस्फेट्स और मेटल्स। थर्ड, न्यूट्रिएंट्स जैसे नाइट्रोजन और फॉस्फोरस। फोर्थ, बैक्टीरिया और माइक्रोब्स जैसे वाइब्रियो कॉलेरा फैलाता है, सैल्मोनेला टाइफॉइड फैलाता है और प्रोटोजोआ डिसेंट्री फैलाते हैं। यानी सीवेज असल में एक टॉक्सिक मिक्सचर है जिसे अगर बिना ट्रीटमेंट छोड़ा गया तो ये सीधे सीधे मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है। जर्नी ऑफ वेस्ट वाटर। हमारे घरों और इमारतों में पाइपों का एक जाल होता है। एक पाइप साफ पानी लाती है और दूसरी पाइप गंदा पानी ले जाती है। ये गंदा पानी एक सीवरेज सिस्टम से होकर गुजरता है, जिसमें बड़ी बड़ी पाइपें जमीन के नीचे बिछी होती हैं। इस पूरे सीवरेज सिस्टम में जगह जगह पर मैनहोल्स बने होते हैं ताकि गंदे पानी की जांच और सफाई की जा सके। आखिरकार ये वेस्ट वाटर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट तक पहुंचता है, जहां इसका प्यूरिफिकेशन किया जाता है। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। अब जानते हैं कि यह वेस्ट वाटर आखिरकार कैसे साफ किया जाता है। एक WWTP में कई चरण होते हैं। फर्स्ट, बास स्क्रीन्स। सबसे पहले पानी से बड़े कचरे जैसे प्लास्टिक, लकड़ी, कपड़े के टुकड़े, बोतलें आदि हटा दिए जाते हैं। सेकंड, ग्रिट एंड सैंड रिमूवल टैंक। इसमें पानी की गति धीमी कर दी जाती है ताकि रेत, छोटे पत्थर और कंकड़ नीचे बैठ जाएं। थर्ड, प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक। इसमें गंदगी नीचे जम जाती है जिसे स्लज कहा जाता है। ऊपर से तेल और ग्रीस हटा दी जाती है। इस स्लज को आगे एनाएरोबिक बैक्टीरिया से सड़ाया जाता है, जिससे बायोगैस बनती है। फोर्थ, एरेशन टैंक। यहाँ पानी में हवा पंप की जाती है ताकि एरोबिक बैक्टीरिया गंदगी और भोजन के कणों को खा जाएं। फिफ्थ, सेकेंडरी सेडिमेंटेशन। अब पानी और साफ हो जाता है और बचा हुआ स्लज सुखाकर खेतों में खाद के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। सिक्स्थ, डिसइंफेक्शन। अंत में क्लोरीन या ओजोन डाला जाता है ताकि पानी पूरी तरह सुरक्षित हो जाए। फिर इसे नदी में छोड़ा जाता है या अन्य कामों में इस्तेमाल किया जाता है। बेटर हाउसकीपिंग प्रैक्टिसेस। बच्चों, वेस्ट वाटर को कम करना हमारी भी जिम्मेदारी है। हमें कुछ अच्छे हाउसकीपिंग प्रैक्टिसेस अपनाने चाहिए। कभी भी तेल और फैट्स को नाली में नहीं डालना चाहिए। ये पाइप को जाम कर देता है।
पेंट्स, मेडिसिन और केमिकल्स को ड्रेन में नहीं डालना चाहिए, क्योंकि ये पानी साफ करने वाले माइक्रोब्स को मार देते हैं। सॉलिड वेस्ट जैसे चाय पत्ती, खाने के बचे टुकड़े और सैनिटरी आइटम्स हमेशा डस्टबिन में डालना चाहिए, न कि सिंक में। सैनिटेशन एंड डिजीजेस। अगर सैनिटेशन पर ध्यान नहीं दिया गया तो बीमारियां बहुत तेजी से फैल सकती हैं। भारत में आज भी बहुत से लोग खुले में शौच करते हैं। ये हमारे ग्राउंड वाटर और नदियों को प्रदूषित करता है और फिर वही पानी हम पीते हैं। नतीजा ये होता है कि कॉलेरा, टाइफॉइड, पोलियो, हेपेटाइटिस और डिसेंट्री जैसी खतरनाक बीमारियां फैलती हैं। ऑल्टरनेटिव सीवेज डिस्पोजल मेथड्स। जहां सीवरेज सिस्टम नहीं है, वहां दूसरी विधियां अपनाई जाती हैं। सेप्टिक टैंक्स, छोटे इलाकों या अस्पतालों के लिए। कॉम्पोस्टिंग पिट्स, वेस्ट को खाद में बदलने के लिए। बायोगैस प्लांट्स, वेस्ट से गैस बनाकर ऊर्जा प्राप्त करना। वर्मी प्रोसेसिंग टॉयलेट्स, अर्थवर्म्स के द्वारा गंदगी को कॉम्पोस्ट में बदलना। सैनिटेशन एट पब्लिक प्लेसेस। रेलवे स्टेशन, बस अड्डा, अस्पताल और फेयर्स जैसी जगहों पर बहुत वेस्ट निकलता है। अगर इस वेस्ट को सही तरीके से डिस्पोज नहीं किया गया तो एपिडेमिक फैल सकती है। सरकार ने इसके लिए कई नियम बनाए हैं, लेकिन नागरिक होने के नाते हमें भी अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। हमेशा डस्टबिन का प्रयोग करें और कभी भी लिटरिंग न करें। विद्यार्थियों, साफ पानी और स्वच्छता दोनों ही स्वस्थ जीवन के लिए बेहद आवश्यक है। वेस्ट वाटर का सही निपटान हमारे पर्यावरण को सुरक्षित रखता है और हमें बीमारियों से बचाता है। महात्मा गांधी जी ने कहा था, "No one need to wait for anyone else to adopt a humane and enlightened course of action." यानी हमें बदलाव की शुरुआत खुद से करनी चाहिए। तो याद रखिए, अगली बार जब भी आप पानी का इस्तेमाल करके उसे नाली में जाते देखें, तो समझ लीजिए कि वो पानी एक सफर पर निकला है, गंदगी से शुद्धता की ओर। और इस सफर को आसान बनाने की जिम्मेदारी हमारी भी है। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कर देना और कमेंट में बताओ आपका क्या थॉट है। चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। नॉलेज बढ़ाओ फन के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस एंड कीप लर्निंग एंड फॉलो द अल्टीमेट ज्ञान। राइज विद विजडम।